कराची से खैबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर शेखुपुरा रीजन में 2008 में लगने वाले सीएनजी स्टेशन की गैस बंद करने का ऐलान। पिंडी भटिया में वोटर लिस्ट सिंधी जुबान में होने के बाद शहरियों को पढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर भटिया में मनशियात फरोशों के बाल काट कर गधों पर बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया गया। दादू में होने वाले तरक्याती कामों में करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एमक्यूएम ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ इकदाम करके पार्टी रिवायात को मजबूत किया। वजीर सेहत डॉक्टर सगीर की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। और अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती, महंगाई, लोड शेडिंग और बदअमनी के खिलाफ मालकंद में तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले बात होगी सूबा पंजाब की। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने तनख्वाहों में इजाफे और हक और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा किया। लाहौर के जैन मंदिर चौक में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए एपका रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई की शरह में बेपनाह इजाफे के बायस मुतवसत तबके के लिए जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और हुक्मरान अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे और बदस्तूर अय्याशियों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि आए रोज बिजली और पेट्रोलियम कीमतों में होने वाले इजाफे ने मुलाजमीन की कमर तोड़ दी है और उनके लिए मौजूदा तनख्वाह में गुजारा मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा इसमें फौरी तौर पर महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। मुकर्रीन ने इस मौके पर कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा भी किया। एपका रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहरे में एपका पंजाब के सदर इरशाद अहमद और लाला मोहम्मद असलम समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा सुई गैस शेखुपुरा रीजन ने गैस के शॉर्टफॉल के पेश नजर 2008 में लगने वाले सीएनजी स्टेशन की गैस मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में शेखुपुरा रीजन में 30 के करीब सीएनजी स्टेशन की गैस 3 माह के लिए बंद कर दी गई है। महकमा के तर्जुमान के मुताबिक 2008 में जिन सीएनजी स्टेशन से मुआहदा किया गया था, जिसके तहत साल में 9 माह गैस देने की पॉलिसी थी, जिस पर सीएनजी स्टेशन की गैस बंद की जा रही है। शेखुपुरा रीजन के सीएनजी स्टेशनों के मालिक ने हुकूमत की इस पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा है कि पहले 3 दिन लोड शेडिंग की, अब 3 माह के लिए गैस बंद कर दी जाएगी, जिससे हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील ना की तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस ने फैसलाबाद रीजन्स में भी 50 से ज्यादा सीएनजी पंप 3 माह के लिए बंद कर दिए, जिस पर सीएनजी मालिकान सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। फैसलाबाद रीजन में मौजूद 223 सीएनजी में से 51 सीएनजी स्टेशन को 3 माह के लिए गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है, जिसके बायस मालिकान ने सीएनजी पंप्स को बंद कर दिया है और बाज सीएनजी मालिकान ने मशीनरी को जंग आलूद होने से बचाने के लिए उन्हें आर्जी तौर पर लोहे की अलमारियां बनवाकर महफूज कर लिया है। सीएनजी मालिकान के मुताबिक इनको धोखे में रखकर मुआहदों पर दस्तखत करवाए गए हैं। अब उन्हें सिर्फ 9 माह के लिए गैस की फराहमी की जाएगी, जबकि 3 माह गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। पिंडी भटिया में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट सिंधी जुबान में होने के बाद शहरियों को पढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, पिंडी भटिया में इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हसनपुरा और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवाबपुरा में वोटर्स की सहूलत के लिए डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए हैं। दूसरी जानिब वोटर डिस्प्ले सेंटर में लगाई गई वोटर लिस्टें सिंधी जुबान में होने के बाद शहरी परेशानी का शिकार हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों की रिहायशी अफराद वोटर लिस्टों में अपने नाम तलाश करने में नाकाम नजर आते हैं। शहरियों ने इलेक्शन कमीशन से इस मसले को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है।
उधर सियालकोट में 2 करोड़ रुपए की लागत से डिस्पोजल स्टेशन की तामीर का काम मुकम्मल न होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। सियालकोट में पक्का गड़ा के इलाके लियाकत शहीद रोड पर सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा 8 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। दूसरी जानिब मंसूबा मुकम्मल न होने पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि मंसूबा मुकम्मल न होने से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों ने हुकूमत से डिस्पोजल स्टेशन की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। गलियों और बाजारों में खड़ा गटरों का पानी और गंदगी के ढेर फैसलाबाद की दस्तगीर कॉलोनी की शनाख्त बन गए हैं। मंसूराबाद से मुल्का दस्तगीर कॉलोनी मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस गंदगी और गटरों के गंदे पानी में डूब गए हैं, जबकि इलाके के गली बाजारों में मौजूद गंदा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। मस्जिद के सामने गंदा पानी खड़ा होने के बायस नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब गटरों के पानी और गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। इलाके की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। एलए इलाका ने डीसीओ और एमडीओ वासा से मुतालबा किया है कि इनके इलाके में तरक्याती काम मुकम्मल करवाने के साथ निकासी का निजाम भी बेहतर बनाया जाए और गंदगी के ढेरों को भी तल्फ करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। उधर मेंबर कौमी असम्बली शेख आरिफ अजीज ने कहा है कि देहात की मंडियों तक रसाई न होने की वजह से दही इलाकों में पसमानदगी ज्यादा है। उच्च शरीफ में अपनी रिहाइशगाह पर अमायदीन और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हल्का NA 183 के दही इलाके बहुत ज्यादा पसमानदा है। इन इलाकों की पसमानदगी देहात से मंडियों तक रसाई ना होने की वजह है। शेख आरिफ अजीज का कहना था कि तहसील अहमदपुर शर्किया पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, जिसमें ज़राए आमदोरफ्त बेहतर ना होने की बड़ी वजह अफसरों की अदम तवज्जोही है। उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म की तरफ से तरक्याती कामों के लिए 54 करोड़ का पैकेज मंजूर किया जा चुका है, जिसमें 5 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल के सैलाब की वजह से फंड्स की फरहमी तातुल का शिकार है। शेख आरिफ अजीज ने कहा कि पीपल्स पार्टी को मसाइल विरसे में मिले हैं, लेकिन हुकूमत का एजेंडा आवाम की बुनियादी सहूलियात की फरहमी के जरिए उनका मेयार जिंदगी बुलंद करना है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिला भावलपुर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली एहसन और असगर खान बलोच भी मौजूद थे। हाफिजाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले घर में अचानक धमाके से आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मालिक मकान का 10 साला बेटा जाँ बहक, जबकि उसका रिश्तेदार बुरी तरह झुलस गया है। नवाही गांव कालेकी का रिहायशी सुल्तान अहमद अपने घर आतिशबाजी का सामान तैयार करने के साथ साथ तैयारशुदा सामान घर में स्टॉक कर रखा था कि अचानक कमरे में पड़े आतिशबाजी के सामान को आग लगने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बायस कमरे में मौजूद सुल्तान अहमद का 10 साला बेटा उमैर और उसका रिश्तेदार 10 साला फराज आग लगने से झुलस गया। इतला पर रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर दोनों जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए उमैर जाँ बहक हो गया, जबकि फराज को इंतहाई तशवीशनाक हालत के पेश नजर लाहौर रेफर कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि आतिशबाजी के सामान की तैयारी और इस्तेमाल पर हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदी के बावजूद हाफिजाबाद में आतिशबाजी का सामान बिला खौफ खतर तैयार किया जा रहा है। नारोवाल में बाज़ सरकारी मुलाजमीन और मालदार अफराद ने रिश्तेदारों के नाम पर निकलवाई जाने वाली येलो कैब टैक्सियां रंग तब्दील करवाकर जाती इस्तेमाल में लाना शुरू कर दी हैं। खादिम आला पंजाब ने मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए बिला सूद ये स्कीम मुतारिफ करवाई है, ताकि पढ़े लिखे नौजवान इस स्कीम से फायदा उठाते हुए अपना रोजगार कमा सकें। लेकिन गरीब आवाम इस स्कीम से खातिर खा फायदा ना उठा सकी, बल्कि वही लोग जो पहले ही बिजनेसमैन हैं वो अपने रिश्तेदारों के नाम पर टैक्सी निकलवा कर अपने जाती इस्तेमाल में ला रहे हैं, जबकि वो नौजवान जिनके वालिदैन ने अपनी जमा पूंजी खर्च करके बच्चों को आला तालीम दिलवाई वो पहले की तरह बेरोजगार ही हैं। मकामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से इस मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर गुजरांवाला से कि पंजाब कॉलेजेस के 15वें सालाना स्पोर्ट्स गाला के दूसरे रोज गेम्स का इफ्तिताह कमिश्नर गुजरांवाला सईद वाला ने किया है। जी हाँ, स्पोर्ट्स गाला के दूसरे रोज गेम्स तालिबात के दरमियान रस्साकशी, चाटी रेस, आर्म रेसलिंग, 400 और 200 मीटर रेस के मुकाबलों में तालिबात ने मद्दे मुकाबिल टीमों पर
सबकत लेने के लिए अच्छे खेल का मुजाहरा करके हाजिरीन से दाद वसूल की, जबकि साथी तालिबात ग्राउंड में अपनी टीमों के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए पुरजोश रहीं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तालिबात ने सकाफती कल्चर पर मबनी टैबलो भी पेश किए, जिन्हें वहां मौजूद अफराद ने बेहद सराहते हुए दाद दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर गुजरावाला सईद वाला का कहना था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को खेलों और सकाफती प्रोग्राम्स के साथ साथ तालीमी मैदान में नुमाया मुकाम हासिल है। उन्होंने तालीम और स्पोर्ट्स के मैदान में पंजाब कॉलेजेस की खिदमत को सराहते हुए इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। मजीद खबरों से पहले यहाँ लेते हैं ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब की बात हो रही है। जलालपुर भटिया में गांव के चौधरियों के फैसले के मुताबिक मंशियात फरोशों के बाल काटकर उन्हें गधों पर बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया गया। इस मौके पर देहातियों का कहना था कि पुलिस मनशियात फरोशों को पकड़ तो लेती है, लेकिन बादजा मुकमका करके छोड़ देती है, जिस पर गांव के मुतफिका फैसले पर मनशियात फरोशों को ये सजा दी गई। एक और शख्स का कहना था कि पुलिस मुजरिम पकड़ने के लिए भी नजराना लेती है और फिर मुकमका करके छोड़ देती है। दूसरी जारी मनशियात फरोश मुलजिमों का कहना था कि बासर अफराद मनशियात फरोशी का लाखों और करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं, मगर पुलिस इन्हें पकड़ने के बजाय मुकमुका करके उनकी पुष्टपनाही करती है। लिया पुलिस के जरिए अराजी पर नाजायज कब्जे में मुलविस मुलजिमों की बजाय मालिकान को ही जेल में भिजवा दिया, जिस पर मुतासरा खानदान ने अहले खाना समेत एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतासरा खानदान ने इल्जाम आयद किया है कि मकामी MPA के दबाव पर जिला इंतजामिया और पुलिस मलकियती अराजी का कब्जा छुड़वाने के लिए मुसलसल धमकियां दे रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि उनकी मलकियती अराजी कब्जा ग्रुप से वागुजार करवाई जाए। वाज़ेह रहे कि लगिया की तहसील चौबारा के गांव 368 DA के रिहायशी मंजूर अली ने अपनी मलकियती 3 एकड़ अराजी से मुल्लिका मजीद 63 कनाल अराजी खरीदी, जबकि मुश्तरका खाता में अराजी की खरीदारी पर नाला दीगर शराकतदारों काजी असदुल्ला और काजी हबीब ने साथियों के हमरा रात गए खेतों में खड़ी गंदम की फसल तलफ करके अराजी पर कब्जा कर लिया है। सिपाही मुस्तफा पाकिस्तान जंग के ज़रिए तमाम बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में एक अजीम शान रैली निकाली गई है। रैली सिपाही मुस्तफा पाकिस्तान जंग के सरपरस्त अली पीर सैयद आगा काजिम गिलानी अलमारूफ पीर पठान के डेरा सैटेलाइट टाउन से निकाली गई, जो गोजरा रोड, नवाज चौक, फवारा चौक, जंग सिटी, अयूब चौक और शहर के दीगर रास्तों से होती हुई दोबारा सैटेलाइट टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत पीर पठान के साहबजादों पीर सैयद आगा तारिक गिलानी और पीर सैयद आगा मुस्तफा गिलानी ने की। रैली में हजारों आशिकाने मुस्तफा ने शिरकत की। शुरका रैली दौरा शरीफ और नात ख्वानी करते रहे, जिससे शहर की फिजा अल्लाह अकबर के पुरशगाफ नारों से गूंजती रही। इस मौके पर खिताब करते हुए पीर आगा तारिक गिलानी ने कहा कि बड़ी 11वीं शरीफ की रैली इनके आबाओ अजदाद की तरफ से गुज़िश्ता कई सालों से चली आ रही है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को मुस्तफा तालीमात से रोशनास कराना है। सियालकोट पुलिस ने तहसील डस्का के इलाके से 1.5 माह कबल खातून को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने में मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO सियालकोट सैयद अली मोहसिन का कहना है कि 1.5 माह कबल मौजा भरोके की शादीशुदा खातून शबाना को अगवा किया गया और उसके बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया। 1,10,000 रुपए की नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन भी छीन लिया गए। उसके बाद मुलजिमान ने उसे कत्ल कर दिया था, जिसकी बोरी बंद लाश फिन्नाला डस्का से बरामद की गई है। इस अंधे कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश के दौरान SHO इंस्पेक्टर राना बशारत की क़यादत में पुलिस की तफ्तीशी टीम ने 2 मुलजिमान आसिफ उर्फ गग्गू और अरहम उर्फ हनी का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से मसरूका माल, नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। DPO ने इज्तिमाई ज्यादती और अगवा के इस संगीन मुकदमे के मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर SHO और पुलिस पार्टी के लिए इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान भी किया है। नारोवाल में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों की तस्दीक के लिए जिला भर में 710 मकामात पर सरकारी स्कूलों में डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए हैं। ये डिस्प्ले सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि वोटर लिस्टों की तस्दीक का अमल 21 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मराकज शहरियों की सहूलत के लिए हर इलाके में करीबी सरकारी स्कूलों में कायम किए गए हैं, जहाँ वोटर लिस्टें आवेजा की गई हैं।
वोटर लिस्टों की तस्दीक के लिए सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहरी अपने मुतल्लिका करीबी सरकारी स्कूल में कायम डिस्प्ले सेंटर पर अपने दुरुस्त वोट की तस्दीक के साथ गलती की सूरत में एतराज़ात नोट करवाएंगे ताकि इसकी बरवक्त दुरुस्तगी हो सके, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। और आपको बताएंगे कि खानपुर के मोहल्ला गरीबाबाद में जिस्मानी कमजोरी और जहनी अमराज में मुब्तला 4 बच्चे मुखैर हजरात और वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से इलाज के लिए इमदाद के मुंतजिर हैं। बिल्कुल इसी हवाले से देखेंगे मजहर नवाज अंजुम की रिपोर्ट। खानपुर के मोहल्ला गरीबाबाद में रहने वाला अहमद दीन मुगल बढ़ाई का काम करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता है। अहमद दीन मुगल के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चे दिमागी अमराज में मुब्तला और पैदाइशी माजूर हैं। इन बच्चों का मकामी सतह पर इलाज मुआवजा करवाया गया और डॉक्टरों के टेस्ट करवाने के बाद उनको काबिल इलाज मर्ज कहा गया। महंगाई के इस दौर में डॉक्टरों ने वालिदैन को लाहौर इलाज मुआवजे के लिए रेफर कर दिया, लेकिन माँ बाप के पास इलाज मुआवजे के लिए महंगाई के इस दौर में रकम मौजूद नहीं है। इनका इलाज करवाना चाहती हूँ। रिमियर खान लेके गई थी, उधर डॉक्टरों ने कहा कि इलाज तो हो सकता है लेकिन इतना खर्चा नहीं है हमारे पास कि हम इलाज करवा सकें। उन्होंने लाहौर का लिख के दिया कि लाहौर ले जाओ। अब कोई हुकूमत या कोई भाई मेरी मदद करना चाहे तो मैं अपने बच्चों को लाहौर ले जा सकती हूँ। ज़हनी मर्ज में मुब्तला ये 4 बच्चे हुकूमत और मुखैर हजरात से इमदाद के मुंतज़िर। मजहर नवाज अंजुम, वक्त न्यूज़, खानपुर। मजहर नवाज अंजुम की रिपोर्ट आपने देखी। रुकन ज़ुबा असम्बली अलहाज शेख मोहम्मद याकूब ने कहा है कि झंग शहर में तालीमी सहूलतों की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज झंग का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर की तरक्की और खूबसूरती के लिए ऐसे मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़्म कर रखा है जिससे खुशहाली आएगी। उनका यह भी कहना था कि वो सियासत को कारोबार नहीं बल्कि इबादत समझकर करते हैं। इस मौके पर शाहिद नयाज DCO, राव अब्दुल करीम DPO, प्रोफेसर मोहम्मद असलम साजिद प्रिंसिपल, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ खान डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, मिस शाजिया सदर टीचर यूनियन, आजाद नासिर शेख चेयरमैन ऑल विलन इंडस्ट्री, लाला जाहिद परवेज साबिक काउंसलर, मियां मजहर हुसैन खोखर जिला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, आरिफ जमान साबिक नाजिम जंग और उमर खान चेयरमैन जंग डेवलपमेंट ट्रस्ट के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। खानपुर में महकमा सुई गैस के सीनियर इंजीनियर बशीर अहमद की सरबराही में बेकर्स ऑपरेशन के दौरान सुई गैस के मीटरों की चेकिंग की गई। इस मौके पर बशीर अहमद ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हेड ऑफिस इस्लामाबाद से हिदायत पर सर्कल भर की चेकिंग की गई है और टीम के 1 दर्जन से ज्यादा एहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया है। उनका कहना था कि इस दौरान मेन सप्लाई लाइन से मीटरों तक खोदी गई और मीटर से बेकर्स में प्लांट और चूल्हों तक ऑटोमेटिक डोमेस्टिक मीटरों को भी चेक किया गया। इस दौरान शहरियों की कसीर तादाद बेकरी के बाहर इकट्ठी हो गई, जिससे गाहक और बेकर मालिकान को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदार भी मुतासिर हुए हैं। उनका कहना था कि इस ऑपरेशन के दौरान तमाम अमले को नाकामी हुई है, जबकि ताजिर रहनुमाओं ने इस कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि सुई गैस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सेनेटर M हमजा ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों को वोट देकर नवाज शरीफ से अकीदत का इजहार किया है। टोबा टेक सिंह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात में खुद हॉर्स ट्रेनिंग करने वाले दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना था कि नून लीग ने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को वोट दिए और अपने बाकी मानदा वोट मोहसिन लगारी को दिए, जबकि पीपल्स पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की रिवायत को बरकरार रखते हुए अपने उम्मीदवार असलम गिल को वोट देने की बजाय काफ लीग के कामिल अली आगा को वोट देकर काफ लीग से अपने इल्हाक को तकवीत पहुंचाई है। सिंध धरती से खबरें शामिल करते हैं। में बात करेंगे सबसे पहले कराची के हवाले से। कराची में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ माहीगीरों ने कोरंगी रोड पर KESC इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया, जिसके बाद
ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कराची में माहीगीरों की सबसे कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी के रिहायशियों ने आज सुबह शहर की मसरूफ शाहराह कोरंगी रोड पर रुकावटें खड़ी करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और धरना दिया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने नादहिंदगान से वाजिबात की वसूली के लिए पूरे इलाके की बिजली मुनक़ता कर रखी है, जिसके बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि 80% नादहिंदगान की जानिब से बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली बहाल न करना जुल्म है। धरने में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की और KESC इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। 20 दिनों से KESC ने बिजली मुनक़ता कर दी है बिलिंग न होने की वजह से। हफ्ता कबल KESC ने एक कमेटी बनाई एला मोला के साथ, उसका मैं भी मेंबर था और हमने 169 बिलों में से जो मेरे पास जो बिल उन्होंने दिए थे एक PMT के, हमारी 4 PMT डिस्कनेक्ट हैं, उमर कॉलोनी जामोद 1, उमर कॉलोनी जामोद 2, चानपारा और बेनजीर चौक। तो मुझे जो उन्होंने बिल दिए 169, उसमें से मैंने 134 बिल उनको पहुंचा दिए बैंक में पे करने के बाद। अब तक उन्होंने हमारी बिजली बहाल नहीं की। कंदकोट में 2 बरस कबल सैलाब से तबाह होने वाली सड़कों को ताहाल मरम्मत नहीं किया जा सका, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कंदकोट में 2 बरस कबल आने वाले सैलाब में तोड़ी बंद टूटने के बाद सड़कें तबाह हो गई थी, जिनको ताहाल मुरम्मत नहीं किया जा सका, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। तोड़ी बंद के करीब 3 देहात को मिलाने वाली सड़क भी हुकूमती लापरवाही की वजह से अभी तक बहाल नहीं हो सकी। अहले इलाका ने सूरत हाल पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि सड़कों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। उधर सिंध के वजीर सेहत डॉक्टर सगीर ने कहा है कि MQM ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ इकदाम करके पार्टी रिवायत को मजीद मजबूत कर दिया है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से सैरोजा मकामी मसनूआत के इख्तितामी तकरीब के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सगीर ने कहा कि आम इंतखाबात के साथ बल्दियाती इंतखाबात का भी वक्त आन पहुंचा है। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से भी इंतखाबात जल्द कराने का इंदिया दिया गया है। जल्द ही ऐसा निजाम लाएंगे जो सबके लिए बेहतर और काबिल कबूल होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेना और अपने नुमाइंदे खड़े करना हर सियासी कुव्वत का हक है। दादू में नौजवान वेलफेयर इत्तेहाद की जानिब से जिला भर में होने वाले तरक्याती कामों में करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। प्रेस क्लब दादू के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक 2 जवानों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने तरक्याती कामों में करप्शन में मुलविस पब्लिक हेल्थ इंजीनियर जाहिद शाह, बिल्डिंग्स इंजीनियर याकूब, हाईवे इंजीनियर मुनीर अब्बासी के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुजीब पनहोर, शिराज लगारी, असलम पनहोर और दीगर ने कहा कि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से जिला भर में सड़कें, सीवरेज सिस्टम और स्कूल मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि करप्ट इंजीनियर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कराची में DCO गवादर अब्दुल रहमान का कत्ल लेन देन के तनाजे का शाखसाना था। दोस्त की जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश के इजहार पर खुद चलकर इसके घर जाने वाले अब्दुल रहमान को वापसी की मोहलत न मिल सकी। दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। DCO गवादर की लाश रात गए कराची के इलाके डिफेंस से मिली थी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान दश्ती की हलाकत सर में लगने वाली गोली से हुई, जबकि कत्ल के बाद अब्दुल रहमान दश्ती की लाश को गाड़ी में डाल दिया गया और जाए वकुआ को धोने की भी कोशिश की गई। हुक्काम के मुताबिक DCO को उनके दोस्त मीर इमाम बजिंजो ने तल्ख कलामी के बाद मुश्तइल होकर कत्ल किया। तहकीकात के लिए 2 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इमाम बजिंजो ताहाल मफरूर है। DIG कराची साउथ कहीं मुंतकिल कोशिश की जा रही थी, जो कि पुलिस ने काम बना दी। आई थिंक ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से इस बॉडी को कहीं शिफ्ट करके और कहीं फेंका जाए, लेकिन पुलिस फौरन ही पहुंची है। उनको देखकर तो गाड़ी अबंडन कर दिया और फिर जो मुलाजिम इनका ड्राइवर था वो उस SHO जो है उनको मिला है। उसने बताया कि मेरी गाड़ी है। गाड़ी जब खोली है तो उसकी बैक सीट पर ये डेड बॉडी पड़ी। दूसरी जानिब DCO गवादर के कत्ल का मुकदमा मकतूल के भतीजे की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उनके दोस्त मीर इमाम बजिंजो को नामजद किया गया है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी है। मकतूल को तुरबत में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
रुकन कौमी असम्बली शमशाद दस्तार बचानी ने कहा है कि टंडोला यार को तरक्की याफ्ता जिला बनाएंगे। जी हां, टंडोला यार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल तूफानी बारिशों से मुतासिर होने वाले इंटरपाड़ा को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 करोड़ रुपए की लागत से नकासी आब का नाला तामीर कर रही है, जिससे इलाके के हजारों अफराद को फायदा पहुंचेगा। मैडम शमशाद दस्तार बचानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक दही इलाकों में तरक्याती काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने टंडोला यार में ड्रेनेज डिस्पोजल के साथ लाइब्रेरी और लेडीज पार्क का इफ्तिताह भी किया। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी सिंध की। एसएसपी कश्मीर उमर फारूक सलामत ने कहा है कि कनकोट में तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। कनकोट के इलाके गोलीमार में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिला भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस इंतजामिया का साथ दे रही है। उनका कहना था कि शहर में अमन अमान के हवाले से उन्होंने गुज़िश्ता माह अपना जाती नंबर दिया था ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला पर कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। तकरीब से उस्ताद पनहल खान मंगी का कहना था कि एसएसपी कश्मीर उमर फारूक सलामत ने शहर में अमन अमान बहाल करने में अहम किरदार अदा किया है। और अब खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। एबटाबाद में गैस सिलेंडर फटने से बाप कमसिन बेटी के समेत जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गईं। ज़राए के मुताबिक एबटाबाद के इलाके कागान कॉलोनी में वाक़े घर में गैस सिलेंडर फटने से रशीद नामी शख्स अपनी कमसिन बेटी शमाला समेत जाँ बहक हो गया। धमाके में खातून झुलस कर जख्मी हुई, ताहम रशीद की अहलिया दूसरे कमरे में होने के बायस महफूज रही। पुलिस ने धमाके की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खैबर एजेंसी की तहसील जमरोत में हुकूमत की जानिब से गरीब माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं। इस हवाले से देखते हैं जहां से अफरीदी की ये रिपोर्ट। खैबर एजेंसी के तहसील जमरोद में माजूरों में व्हील चेयर के तोहफे तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट सैयद अहमद जान ने माजूरों में ये व्हील चेयर तकसीम किए। इस मौका पर माजूरों के लवाहिकीन से बातें करते हुए कहा कि हुकूमत की हमेशा ये कोशिश रही है कि इलाके के लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए इकदामात करे, लेकिन ये आप लोगों के तावन के बगैर नामुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इन माजूरों के तालीम और माहाना वजीफे के लिए भी कोशिश करेगा। आपने खुद देख लिया कि उनकी मूवमेंट की हरकत के लिए बड़ी सहूलत पैदा हो गई, उनकी काम आएगी। ये सेव द चिल्ड्रन वाले खड़े हैं, उनको हम मजीद रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके अलावा भी काफी बच्चे उनके लिए भी कुर्सियों का इंतजाम किया जाए। इन माजूरों के लवाहिकीन ने इस मौका पर मीडिया से बातें करते हुए कहा कि हम पॉलिटिकल एजेंट खैबर मुतहर ज़ैब और एजेंसी सर्जन डॉक्टर आजम वजीर के निहायत मशकूर है, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इनकी मदद की। बहुत खुश है जो हुकूमत ने हम लोगों को ये बच्चों को ये चीज़ें दी है। हम अपने हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इनके लिए कोई महाना मुआवजा मुकर्रर करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस पर गुजार सके। हमारे बच्चों को व्हीलचेयर दिए और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं इसके लिए तालीम का कुछ तरीका बनाया जाए और इसके लिए एहसास सेंटर भी कायम किया जाए जिसका इसके इलाज मुमकिन हो। हुकूमत ने मीडिया के इस सवाल पर कि ये इमदाद सिफारिशों को दी जाती है, इस बात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये खालिस मेरिट के बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। इन कुर्सियों के तकसीम के बाद ये लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि पूरे खैबर एजेंसी में सर्वे करके इस तरह के लोगों को देखा जाए और उनकी भी मदद की जाए। ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इलाके के मुखिर हजरात को भी आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए। वक्त न्यूज़ के लिए कैमरामैन हामिद अली अफरीदी के साथ जानजेब अफरीदी। और अब सूबा बलोचिस्तान से खबरें। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 7 शरपसंद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक डेरा बुगटी के सरहदी इलाके ओच में ऑयल फील्ड गैस कंपनी की हिफाजत पर मामूर एहलकारों की गाड़ी मामूल की गश्त पर थी कि नामालूम शरपसंदों ने इन पर खुदकार हथियारों से फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 7 साल
7 हमला आवर हलाक और 10 जख्मी हो गए, जिनमें से 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओच में गुज़िश्ता रात भी झड़प में 3 शरपसंद मारे गए थे। 2 रोज कबल मच से 3 FC एहलकारों की लाशें मिलने के बाद जाफराबाद और डेरा बुगटी में सर्च ऑपरेशन तेज करके 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है।